झूठ बोलो और आज से इतना झूठ बोलना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस झूठ को आपकी रियलिटी मान बैठे। मुझे नहीं मालूम कि इस वीडियो में कितने मिलियन व्यूज़ आने वाले हैं, बट मुझे ये ज़रूर मालूम है कि 2026 में इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक पर्सन की लाइफ ज़रूर ट्रांसफॉर्म होने वाली है। सो हेलो, मेरा नाम शिवानी है और मैं देहरादून से हूँ। मैं एक लाइफ कोच, एनर्जी हीलर हूँ और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो आपको शॉक दे सकता है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें शुगर कोटेड नहीं होती हैं, यहाँ बातें होती हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आज मैं आपको बोलूँ कि झूठ बोलना अच्छा है तो आप बोलोगे व्हाट नॉनसेंस, ये क्या सिखा रही है। हमने तो आज तक हमेशा यही सुना है कि सच बोलो, सच बोलने से भला होता है, सच बोलने से आपकी लाइफ बदलती है। लेकिन आज मैं जो आपको बताऊंगी वो कोई नॉनसेंस नहीं है, वो कोई बकवास बात नहीं है, वो लाइफ को बदलने वाला एक सीक्रेट है। सोचो ज़रा, आप रोज़ अपनी लाइफ का ना एक एपिसोड देखते हो। इसको आप एक रियलिटी शो की तरह देख सकते हो। जैसे कि आप जब भी कभी अकेले बैठते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो, या आप टीवी देख रहे हो, आप बेड पे हो, आप बाथरूम में हो, आप गाड़ी चला रहे हो, हमेशा कुछ ना कुछ रीप्ले होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, या पास्ट में किसने मुझे हर्ट किया, ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ, फलाना पर्सन ने मुझे क्यों चीट किया होगा, उस पर्सन ने मुझे उस दिन क्यों कहा होगा, इस बात का क्या मतलब है। आप हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो, प्रेजेंट में नहीं लेकिन पास्ट में। और पता है मज़े की बात, ये सब आप जानबूझ के नहीं करते हो, ये सब हो रहा होता है ऑटो पायलट मोड पे। जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप कितना अलर्ट रहते हो, आप कितना कॉन्शियसली गियर को चेंज करते हो, आप पीछे भी देखते रहते हो गाड़ी कहाँ से आ रही है, कितनी स्पीड में आ रही है, मुझे कितनी स्पीड में रखनी है, मुझे कब ब्रेक मारना है। आपका ब्रेक मारने से पहले आपका जो पैर है वो आपका ब्रेक पे चले जाता है। लेकिन जब आप यही गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो कैसे बातें करते करते गियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। कैसे आप आराम से, आप ये भी नहीं सोचते कि बोर्ड में क्या लिखा है, इतने स्मूथली आप लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाते हो। तो ये सब हो रहा होता है ऑटो पायलट मोड पे। और बिल्कुल वैसे ही आपकी लाइफ चल रही होती है, आपका दिमाग पास्ट की लाइफ को चला रहा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझना, जब भी आप पास्ट की बात को बार बार रिपीट करते हो, बार बार सोचते हो, तो वो ही आपकी करंट रियलिटी बनती है। और उससे बनता है आपका ही एक अनहील्ड वर्जन, जिसे आप कहते हो मैं तो ऐसा ही हूँ। और यही आपकी आइडेंटिटी बनती है और इस आइडेंटिटी से आप अपने फ्यूचर के डिसीजंस लेते हो। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी लाइफ में वही पैटर्न्स घूम घूम कर आते हैं, और जो लाइफ आपके पेरेंट्स जी रहे थे उसी का सेम रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में भी दिखने लगता है। किसी के लिए थोड़ा सा कम, किसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, और आप सोचते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब आप कभी छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो शायद कभी किसी ने आपकी पेंसिल ले ली और चुपके से वो तोड़ दी। आपको बहुत बुरा लगा, आपने बोला मुझे इसने हर्ट किया। उसके बाद जब आप थोड़े से बड़े हुए तो शायद किसी ने आपको हर्ट कर दिया और चीट भी करा। शायद किसी ने आपकी कोई बात किसी और को बता दी, आपने बोला इस पर्सन ने मुझे चीट किया है, मैं इससे कभी बात नहीं करूँगा और मुझे कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप उसके बाद कॉलेज लाइफ में एंटर करते हो या आपकी शादी हो जाती है, वहाँ पे आपको कोई हर्ट करता है और फिर से चीट करता है, और इस बार आप एक बहुत ही हार्ड वायर्ड लाइन बना लेते हो कि मैं कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि लोग हमेशा मुझे चीट करते हैं। इसीलिए मैं बहुत ही कम फ्रेंड्स बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने का शौक नहीं है। अब आपने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली कि मैं कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि मैं सेफ रहना चाहता हूँ। और इसीलिए जब भी आप नए लोगों से मिलते हो, नए रिश्ते बनाते हो, तो सब कॉन्शियस माइंड आपको पिछली मूवीज़ आपके दिमाग में चलाने लग जाता है, आपको आपके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस दिखाने लगता है, बोलता है पास्ट में भी ऐसे ही हुआ था, प्लीज़ मेंटेन सम डिस्टेंस, क्योंकि ये लोग भी आपको हर्ट कर सकते हैं और चीट कर सकते हैं। और फिर आप चाहते हो कि मैं खुद को सेफ रखूं, लेकिन आप चाहते तो हो कि मैं खुद को सेफ रख रही हूँ, आप अपने आप को बोलते हो कि आई एम सेफ, बट यूनिवर्स को सिग्नल जा रहा है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से कोई चीट कर सकता है। तो सिग्नल आपका जा रहा है कोई मुझे फिर से चीट कर सकता है। और यूनिवर्स होता है भोला भाला सा, जो आप उसको दोगे वो ही आपको वापस देगा। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ समझना, इस फिजिकल दुनिया में, यानी कि ये जो बॉडी है, आप जिन भी चीज़ों को छू सकते हो, नेकेड आइज से जितना देख सकते हो, ये वो फिजिकल वर्ल्ड है। यहाँ पे ना
शायद सब कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें, आपके सिचुएशंस, आपके एक्सपीरियंस आप नहीं चेंज कर सकते हो। पर एक और दुनिया है जो दिखती नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है, और उस दुनिया में लॉजिक नहीं मैजिक होता है। तो अभी कमेंट में लिख दो लॉजिक किल्स मैजिक इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस मैजिक इन योर लाइफ। और वीडियो को आगे तब भी देखना जब आप बिलीव करते हो कि हाँ मैजिक होता है और मेरी लाइफ में भी मैजिक हो सकता है। जब आप खुद को बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंप्लेन के। आप इस वीडियो को अगर आप आगे देखते हो, आपकी लाइफ तो ही ट्रांसफॉर्म होगी। अदरवाइज अगर आप फिर भी अपने आप को कंट्रैक्ट करके बैठे हो कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, आपको कुछ चाहिए और अभी देखना है आपको अपनी आंखों के सामने, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और अब जो मैं आपको बहुत देर से कह रही हूँ कि झूठ बोलना स्टार्ट कर दो, उसका ना एक साइंटिफिक नेम है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग प्लस मेमोरी रिकंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या होता है? अब आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को नई मीनिंग के साथ रीवायर करते हो। आप एक्चुअली झूठ नहीं बोलते हो, आप अपना फोकस शिफ्ट करते हो। हमारी लाइफ में ना कुछ अच्छे पल होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, लेकिन हमारी टेंडेंसी है कि हम ज़्यादातर बुरे मेमोरीज़ को ही याद करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके लिए कुछ भी सच और झूठ नहीं होता, उसके लिए अच्छा बुरा नहीं होता, उसके लिए डिस्टेंस और पास की चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं, उसके लिए कोई टाइमलाइन, कोई डिमेंशंस नहीं है। आप जिस भी चीज़ के बारे में आज आप बात कर रहे हो, चाहे वो आपकी पास्ट की एक्सपीरियंस क्यों ना हो, आपके 3D वर्ल्ड में वो आपका पास्ट है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो ही आपकी करंट रियलिटी है, क्योंकि आप उसी में ही जी रहे हो। द नाउ मोमेंट इज ओनली वॉट यू आर थिंकिंग। तो अब ये समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आपका फोकस लाइफ की अच्छी चीज़ों पे जाता है तो आप बोलना शुरू करते हो कि अरे मेरी लाइफ में ये अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। और कुछ मोमेंट्स को आप थोड़ा सा इमेजिनेशन के थ्रू इन्हांस भी कर सकते हो, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि अच्छा ये भी एक रियलिटी थी। और सबकॉन्शियस माइंड को वैसे भी सच और झूठ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए मैटर करता है पैटर्न्स प्लस इमोशंस। यानी जो भी चीज़ रिपीटेडली हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड उसी को आपके लाइफ के पैटर्न समझने लगता है। अगर आप उन लोगों में से हो जिसकी लाइफ में एक भी अच्छे मोमेंट नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि शिवानी मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था, तो आपके लिए पूरी तरीके से झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। आपको एक नई स्टोरी खुद की क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है कि हैप्पी मोमेंट्स कुछ थे भी या नहीं, तो आपको एक नया झूठ, अपना नया झूठ आपको अपने लिए स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, एक नई स्टोरी लिखनी पड़ेगी। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आप जब इस वीडियो को एंड तक देखोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं भी अपने आप को एक मौका दे सकती हूँ और अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हूँ, क्योंकि यही वो एक मौका है जहाँ से आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो देखो, जब आप बार बार ना पास्ट को नई स्टोरी के साथ याद करते हो, और अब आप एक बार भी अपने आप को वो रोने धोने वाली सैड स्टोरी नहीं सुना रहे हो, तो ना तो आप रो रहे हो, ना ही आप सैड हो, ना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम मिल रहा है, ना ही कोई नेगेटिव प्रूफ्स मिल रहे हैं कि उसको आपको ये बताना पड़े कि देखो तुम्हारे साथ फिर से ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक झूठ स्टोरी, जो झूठी स्टोरी आपने बनाई है, आपका सबकॉन्शियस माइंड तो उसी को सच मान के बैठा है। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, न जाने कितने दिन आपको लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई कैन गिव यू गारंटी कि आप इसको रिपीटेडली करते चले जाइए, आप अपने आप ही देखोगे कि आपकी ना एक करंट रियलिटी बन रही है। वो करंट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब आपको रोना नहीं आ रहा है, आप खुद ही ऑटोमेटिकली अपने उस एक आइडेंटिटी में चले जाते हो जहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है, और अब आप एक हील्ड वर्जन से डिसीजन लेते हो, जो डिसीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही फर्म डिसीजंस होते हैं। और इस बार ना आप यूनिवर्स को सिग्नल दोगे कि मैं खुश हूँ, मैं सेफ फील करती हूँ, मुझे जो चाहिए वो सब कुछ ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे लिए हर एक खुशी नॉर्मल है, मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ हर एक हैप्पीनेस के लिए। और फिर अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं, लाइफ में फ़्लो आने लगता है, आपको सही लोग मिलने लगते हैं, क्योंकि अब
पुरानी वाइब्रेशंस नहीं हैं, जो आपका पहले अनहील्ड वर्जन था, जो हमेशा रोता धोता रहता था, हमेशा लोगों को जज करता था, कंप्लेन करता रहता था, शिकायतें रहती थी कि इसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, जो हमेशा ब्लेम गेम खेलता रहता था, बेचारा बना रहता था कि अरे यार हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, हम ये सब कुछ करते रहते हैं, हमें तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो अब आप उस टाइम पे ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे थे जो बार बार आपका नुकसान करा रहे थे, जो बार बार आकर के आपके साथ कुछ गलत कर रहे थे। लेकिन जब आप ये नई स्टोरी में जीते हो जहाँ पे सब कुछ बहुत ही प्यारा सा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ये सारा कुछ ना उस दूसरी दुनिया में हो रहा है जो एग्जिस्ट करती है लेकिन दिखती नहीं है। तो आप फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, आप एक एनर्जेटिक वर्ल्ड में चेंज कर रहे हो जो दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ पे सिर्फ मैजिक हो रहा है। धीरे धीरे इस फिजिकल दुनिया में आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, आप अपने इमोशंस को चेंज करने लगते हो, और जब ये हैप्पी इमोशंस आपकी बॉडी में बनते हैं, राइट, तो आपका जो माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, बिलीव करने लगता है आई एम सेफ, आई कैन ऑल्सो फील हैप्पी, मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हो तो शायद आपको 7 डेज़ लग सकते हैं, 3 मंथ्स लग सकते हैं, 1 और 2 ईयर लग सकता है, या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने चाहा, आपने ठान लिया, अगर आप डिटरमिन्ड हो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। हम सब ना अपनी अपनी लाइफ के ना हीरो हैं और दूसरे की स्टोरी में विलन है। तो शायद आपने अभी तक अपनी लाइफ को जिस तरीके से देखा है वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है। एक बार अपने इस लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखो, क्योंकि शायद जिसे आप अपना सच मान के बैठे हुए हो, जिसे आप ये बोल रहे हो कि इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की वजह से हमारी लाइफ में इतना बुरा हुआ, शायद वो कभी बुरा था ही नहीं। और जब हम एक छोटी प्यारी सी स्क्रिप्ट बनाते हैं, शायद वो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। तो एक बार खुद को मौका दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में अपने लर्निंग्स, अपने टेक अवे ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखो, आपको समझ में आएगा। और अगर आपको स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू। वीडियो पसंद आए तो अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मन से दोस्ती करना सीख लीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।